नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी टाइम 2.0 पर, जहां डरावनी कहानियां आपकी कल्पना को जिंदा कर देती हैं। हमारे चैनल पर न तो कोई तड़क भड़क वाली वीडियो है, न ही डरावने इफेक्ट्स। यहां सिर्फ है हमारी आवाज और आपकी कल्पना। कहते हैं, सबसे बड़ा डर वो होता है जिसे आप देख नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं, और यही हमारा अंदाज है। हमारी कहानियां आपको ऐसा एहसास देंगी जैसे आप उसी खौफनाक जगह पर खुद खड़े हों। आंखें बंद कीजिए और हमारी आवाज के साथ उस दुनिया में कदम रखिए जहां सन्नाटा भी चीखता है, क्योंकि स्टोरी टाइम 2.0 पर हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाते, हम आपको डर की एक अलग दुनिया में ले जाते हैं। तो अपने अपने ईयरफोन्स कानों में लगाइए, लाइट्स बंद कीजिए और इस ऑडियो एक्सपीरियंस का मजा लीजिए। वो शापित रास्ता जहां रात होते ही हो जाता है कुछ बेहद डरावना। ये कहानी मुझे मेरे पुराने दोस्त आकाश से मिली थी। आकाश की बातों से ऐसा लगता था जैसे वह भी कुछ भूतिया घटनाओं का सामना कर चुका था, लेकिन जब उसने मुझे यह कहानी सुनाई तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना डरावना और खौफनाक हो सकता है। आकाश एक छोटे से गांव का रहने वाला था और अक्सर अपने दोस्तों के साथ जंगल की तरफ घूमने जाता था। लेकिन एक रात जब वह और उसके दोस्तों ने उस शापित रास्ते को पार करने का फैसला किया, तो उनके जीवन की सबसे भयानक रात शुरू हुई। आकाश ने कहा, रात के समय उस रास्ते पर कुछ भी जाना मतलब खुद को खतरे में डालना। मैं पहले भी कई बार उस रास्ते से गुजर चुका था, लेकिन उस रात की बात ही कुछ और थी। उस रात आकाश और उसके दोस्त जंगल के बीच से गुजर रहे थे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा और गहरा हुआ, आकाश को एक अजीब सी गूंज सुनाई दी। पहले तो उसने इसे अनसुना कर दिया, लेकिन जब वह आवाज और तेज हुई तो उसकी धड़कन तेज हो गई। यह आवाज किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी जानवर की जैसी थी, लेकिन उसमें एक असामान्य भयानक गूंज थी, जैसे वह आवाज हवा में घुली हो। आकाश और उसके दोस्त डर के साए में थे, लेकिन वह रास्ता पार करने के लिए आगे बढ़े। अब उन्हें लगने लगा था कि कुछ अजीब हो रहा है, लेकिन वे उसे समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे। एक बार फिर उस आवाज ने जैसे उनके दिलों में डर भर दिया। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उन्हें अचानक एक अजीब सी परछाई दिखाई दी। पहले तो यह कोई और रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति लगा, लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचे, उस परछाई का आकार और रंग बदलने लगा। वह कुछ ऐसा था जो कभी किसी इंसान जैसा नहीं लगता था। वह सिलहूट धीरे धीरे घुलते हुए जंगल की गहराई में गायब हो गया। आकाश और उसके दोस्त खड़े रह गए। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। किसी तरह उन्होंने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़े, लेकिन अब उनका डर और भी बढ़ चुका था। उस रास्ते पर जैसे ही रात पूरी तरह से फैल गई, आकाश और उसके दोस्त ने महसूस किया कि जैसे उनके चारों ओर कोई अजीब शक्ति मौजूद हो। आकाश कहता है, हमारे कदम भारी हो गए थे, जैसे कोई हमें खींच रहा हो। मेरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत हमें अपने पास खींच रही हो। अब उनका रास्ता और भी डरावना हो गया। आकाश ने महसूस किया कि हर कदम पर जंगल में कुछ हलचल हो रही थी, लेकिन वह कुछ देख नहीं पा रहा था। उनकी सारी तंतु काम करने लगे और डर की एक लहर उनके दिलों में गहराई से समा गई थी। अचानक आकाश और उसके दोस्तों ने महसूस किया कि उन्हें कोई पीछा कर रहा है। जब वे मुड़े तो वहां कोई नहीं था, लेकिन एक कटी फटी खून से सनी हुई औरत की छाया अचानक उनके सामने आ गई। उसकी आंखों में एक डरावनी खौफनाक चमक थी और वह बिना बोले उनके पास आ रही थी। इस दृश्य ने आकाश और उसके दोस्तों की धड़कनें रोक दी थीं। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह क्या हो रहा था, लेकिन अब उन्हें यकीन हो गया कि वे किसी खौफनाक चीज के बीच फंस चुके थे। इस भूतिया आत्मा ने जैसे ही अपना हमला शुरू किया, आकाश और उसके दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे भागने लगे, आकाश को महसूस हुआ कि उनके कदम जैसे रेत में धंस रहे हैं और हर तरफ से सन्नाटे की गूंज सुनाई दे रही थी। अचानक अंधेरे में से और भी कई अजीब सी परछाइयां बाहर आईं और आकाश को घेर लिया। वे सभी जीवित प्रेत की तरह थे, जिनकी आंखों से खून बह रहा था और उनके मुंह से चीख निकल रही थी। एक ने आकाश की बांह पकड़ ली, लेकिन फिर वह बिना आवाज के गायब हो गई। आकाश को यह समझ में आ गया कि वे उस रास्ते से बिना किसी तंत्र मंत्र के बाहर नहीं जा सकते। उसने अपने दोस्तों से कहा कि वे किसी भी हालत में उस रास्ते से बाहर निकलने का प्रयास करें। तभी आकाश ने याद किया कि उसने कहीं सुना था कि इस रास्ते को पार करने के लिए एक विशेष तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करना पड़ता है। वह घबराते हुए तंत्र मंत्र के कुछ शब्द पढ़ने लगा
और जैसे ही वह शब्द बोला, चारों ओर एक तेज सी आंधी चलने लगी और उन भूतिया परछाइयों ने हमला करना बंद कर दिया। आखिरकार आकाश और उसके दोस्त उस शापित रास्ते से बाहर निकलने में सफल हो गए, लेकिन उन पर जो डर और खौफनाक दृश्य उन्होंने देखे वह हमेशा के लिए उनके दिमाग में बसे रहे। आकाश कहता है, अगर तुम कभी उस रास्ते पर जाओ तो याद रखना, रात में वह रास्ता सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो अपने डर का सामना कर सकते हैं। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी हमें कुछ स्थानों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वहां ऐसी शक्तियां हो सकती हैं जिन्हें समझ पाना हमारे लिए बेहद खतरनाक हो सकता है।